महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार सरकार के वरिष्ठतम मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू, इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, उप कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय और सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, मैं देख रहा हूं कि विभिन्न अलग अलग विश्वविद्यालयों के भी कुलपतिगण आए हुए हैं। पूर्व कुलपति महोदय भी हैं। यहाँ उपस्थित राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री रॉबर्ट जी और राज्यपाल सचिवालय के सभी पदाधिकारीगण, इस समारोह में उपस्थित भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित प्राध्यापकगण और यहाँ उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे छात्र छात्राओं और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले हम बधाई देते हैं इस भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों को, विशेष रूप से कुलपति एवं इनके सभी सहयोगी, जिन्होंने मिलकर आज के इस दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है। इसके लिए मैं इनको शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की तरफ से बधाई देता हूं। साथ ही मैं आभार भी प्रकट करता हूं कुलपति महोदय और विश्वविद्यालय प्रशासन का कि जिन्होंने आज के इस सफल दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन तो किया ही, साथ ही मुझे भी शिक्षा मंत्री के रूप में इसमें शिरकत करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही हम आभार प्रकट करना अपने बड़े भाई आदरणीय विजेंद्र बाबू का भी हम नहीं न छोड़ सकते न भूल सकते, इसलिए कि इस कार्यक्रम के बारे में काफी दिन पहले से ही इन्होंने मुझे ताकीद की थी कि भाई दीक्षांत समारोह होना है मधेपुरा में विश्वविद्यालय का और उसमें आपको चलना है। और इस बीच में भी उन्होंने कई मौकों पर मुझे स्मरित किया, तो मुझे आप लोगों के सामने इस बात को स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं होती है कि हमारे बड़े भाई विजेंद्र बाबू अगर कोई बात हम लोगों को कहते हैं तो न सिर्फ वो हम लोगों के लिए बाध्यकारी हो जाता है बल्कि हम लोगों के लिए अकाट्य हो जाता है। तो इन्होंने जब कह दिया तो आना ही था। और सबसे बड़ी बात और सबसे विशेष आभार मैं प्रकट करना चाहता हूं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपने साथ पटना से और आने और जाने का ये अवसर मुझे प्रदान किया। समझिए जो मेरे लिए और आकर्षण का बिंदु हो गया और मैं सीधे खिंचा चला आप लोगों के बीच यहाँ मधेपुरा में इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए चला आया। इसलिए मैं सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप सब जानते हैं कि ये भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय है। अभी हम सब लोगों ने भूपेंद्र नारायण साहब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके संबंध में कुछ मधेपुरा के लोगों को कहना, न तो पटना से आके और न तो हम लोग जैसे लोग जो समस्तीपुर से आते हैं, अब भूपेंद्र नारायण मंडल जी के बारे में हम लोग मधेपुरा के लोगों को क्या कहें कि भाई इनको तो कोई बिहार ही नहीं देश भर के लोग जानते थे। ये बिहार ही नहीं भारतवर्ष में समाजवाद और समाजवादी पार्टी, इसकी कोई स्थापना या कल्पना सबसे शुरुआती दिनों में आज़ादी के तुरंत बाद अगर किसी ने की थी, जो चंद नेताओं ने,
उसमें से श्री भूपेंद्र नारायण मंडल थे। और ये उस वक्त के नेताओं की खासियत होती थी कि वो सिर्फ राजनीति की ही बात नहीं सोचते थे, सामाजिक उत्थान की भी बात सोचते थे। और ये उनका उस समय में, समझिए आज से कितने वर्षों, मैंने 5, 6, 7 दशक पूर्व, शिक्षा के प्रति जो उनका अनुराग था, शिक्षा के क्षेत्र में जो उनकी रुचि थी, ये आप सब जानते हैं कि यहाँ पे शिक्षण संस्थानों की शुरुआती दौर में स्थापना से लेकर उसको आगे बढ़ाने का काम जितना मुस्तैदी से उन्होंने किया कि शायद हम लोग शिक्षा के महत्व को आज भी उतना नहीं समझते हैं जितना भूपेंद्र नारायण मंडल जी आज से 7-8 दशक पहले समझते थे। ये उस महान व्यक्ति की खासियत थी। और हम तो आज जब इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे हैं तो जरूर यही शुभकामना देंगे इस विश्वविद्यालय को और यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से लेकर सभी सम्मानित शिक्षकों को कि उनका जो मंडल जी का जो शिक्षा के प्रति अनुराग, लगाव, जुड़ाव था, भाई वो हमारे आपके कर्मों को दिशा देते रहें, वही आज के समारोह में हमारी शुभकामना है। और हम यही चाहते हैं कि जिस ढंग से उनके अंदर में शिक्षा की ज्वाला जलती थी, और जब तक शिक्षा ऐसी चीज है कि जब तक आपका अंतःकरण उससे नहीं जुड़ेगा, चाहे आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर आप दिल से नहीं पढ़ाएंगे तो छात्र अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं। छात्र अगर दिल से शिक्षा ग्रहण करने की मानसिकता नहीं रखता है तो वो अच्छे से शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे समारोहों में ये एक तरह से मानसिकता बनाने का समारोह होता है। आखिर दीक्षांत समारोह क्या है? आप सोच के देखिए, इसका नाम ही देखिए, दीक्षांत समारोह, दीक्षा का अंत हो रहा है। और हम लोग तो भारतीय संस्कृति के लोग तो समझिए शुरू से, मैंने हम लोग तो जन्म से ही मानसिकता में एक शब्द युग्म जो कहते हैं, वर्ड का पेयर ऑफ वर्ड्स जो कहते हैं, एक शब्द युग्म हम लोगों के दिमाग में शुरू से आ रही है, शिक्षा दीक्षा, हमेशा से शिक्षा दीक्षा। तो आखिर ये शिक्षा दीक्षा चक्कर क्या होता है भाई? हम लोग दीक्षांत क्यों करते हैं? शिक्षांत तो हम कभी नहीं करते हैं। शिक्षा का अंत नहीं होता है, लेकिन दीक्षा में एक पड़ाव आता है। और खास तौर से देखिएगा कि ये दीक्षांत समारोह तब होता है जब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का जीवन एक तरह से एक पड़ाव पर पहुंच जाता है और वो सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के द्वार पर खड़े रहते हैं। जब वो सामाजिक जीवन के दहलीज पे खड़े रहते हैं प्रारंभ करने पर, तो इस तरह का समारोह होता है। शिक्षा और दीक्षा में बुनियादी फर्क है। शिक्षा पाठ्यक्रम का ज्ञान होता है, दीक्षा संस्कार होती है। शिक्षा पाठ्यक्रम और ज्ञान होता है, दीक्षा उसकी प्रयोज्यता होती है, जिसको एप्लीकेशन करते हैं। कि जो आपने सीखा, अभी देखिएगा महामहिम राज्यपाल महोदय आपको दीक्षा वाक्य या दीक्षा का प्रण या जो आपसे शपथ दिलाएंगे, उसमें आप पढ़िएगा, उसमें आपको पता चलेगा ये दीक्षा और दीक्षांत समारोह का महत्व समझ में आएगा। कि जान लीजिए, जब तक आपने जो शिक्षा हासिल की उसकी प्रयोज्यता आपने अगर सही नहीं समझी, उससे कैसे समाज को लाभान्वित करना है ये आपने नहीं समझा, तो समझिए शिक्षित आदमी भी देखिएगा कभी कभी गलत दिशा में चल देता है। आप हमेशा गौर करिएगा कि गलत कामों में कोई ऐसी बात नहीं है कि सारे निरक्षर या अनपढ़ लोग होते हैं।
उसमें शिक्षित लोग भी चले जाते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करके गलत कर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वो क्या है, इस पर कभी गौर करिए। और वही दीक्षा की आवश्यकता होती है और इसीलिए दीक्षांत समारोह होता है। आज जो हमारे सम्मानित या प्रिय छात्र छात्राएं अलग अलग विधाओं से अलग अलग तरीके से अच्छे तरीके से उत्तीर्ण हुए हैं, उनको आज दीक्षा का वाक्य या दीक्षा की बातें बताई जाएंगी। और उसमें वही बात है कि भाई अब आप शिक्षित हो गए, समाज की अपेक्षा बढ़ जाती है, राष्ट्र की अपेक्षा आपसे बढ़ जाती है। कहीं तो अनपढ़ और शिक्षित में फर्क होना चाहिए। और अनपढ़ और शिक्षित के व्यवहार में जो समाज के द्वारा अपेक्षा की जाती है, उसके अनुरूप आपके व्यवहार में जो फर्क होना चाहिए एक अनपढ़ और निरक्षर आदमी से, वहीं पर दीक्षा की प्रासंगिकता है और वही सीखना है। और भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में तो भाई दीक्षा का विशेष महत्व है, ताकि आप सब लोग विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, छात्र हैं, सम्मानित शिक्षक गण हैं। आपने देखा होगा कि आपके लोगों का सूत्र वाक्य क्या है जो आपके लोगों में है। देखिएगा, सूत्र वाक्य है, हमेशा देखिए लोगों में लिखा रहता है, सा विद्या या विमुक्त ये, सा विद्या या विमुक्त ये। सोचिए, सा विद्या वही विद्या है, या विमुक्त है जो आपको बंधनों से मुक्त कर दे, जो आपको बुराइयों से मुक्त कर दे, जो आपको दुश्वारियों से मुक्त कर दे, जो आपको गलत कर्मों से विमुक्त कर दे, जो आपकी अच्छे कर्मों की तरफ दिशा बदल दे, वही विद्या है। तो भाई इस विद्यालय का तो मोटो जो कहते हैं, इसके प्रतीक चिन्ह में जो सूत्र वाक्य है वही है, सा विद्या या विमुक्ति। मैं यहाँ से बैठे बैठे पढ़ रहा था, यहाँ सामने अच्छा किया है वीसी साहब ने, बड़ा सा लोगो लगा दिया है कि भाई, और याद कर लीजिए कि आपने अगर भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय में जिसका सूत्र वाक्य है सा विद्या या विमुक्ति, उसमें शिक्षा ग्रहण कर ली और शिक्षित बन के अगर गलत कामों की तरफ आप प्रवृत्त हो गए, तो समझिए न इस विद्या का कोई अर्थ रह जाएगा और न इस विश्वविद्यालय की कोई प्रासंगिकता रह जाएगी, और सबसे बड़ा तो समझिए फेल कर जाएगा ये मोटो या सूत्र वाक्य डालना। आखिर ये क्यों डाला जाता है, आपके सामने क्यों लिखा रहता है कि इससे आप प्रेरित होइए, आपके अंदर में भावना जगे, आप शिक्षित बन गए, समाज प्रेम देश प्रेम की भावना अपने अंदर रखिए। और मैं बधाई देता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन का कि इन्होंने आज अच्छा कार्यक्रम किया है, हम लोगों को भी आया बुलाया, आपसे दो बात करने का मौका दिया है। अभी बता रहे थे कि हम लोग सरकार की तरफ से, खास करके नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, उसमें हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो लगातार आगे बढ़ने का प्रयास किया है, उसके नतीजे और परिणाम अब बिल्कुल सामने आने लगे हैं। इतनी बड़ी क्रांतिकारी योजनाएं हम लोगों ने लागू की है शिक्षा विभाग में, ये अभी आपको वीसी साहब बता रहे थे। ये तो जरा बड़ा इनका रिपोर्ट कार्ड था, उसमें कुछ बातें गुम हो गई, आपसे मैंने उसको ओवरलुक कर गए होंगे। लेकिन ये जान लीजिए, उच्च शिक्षा में हमारे प्रगति का पैमाना, ये जिस चीज की चर्चा कर रहे थे GER का, जिसको सकल नामांकन अनुपात कहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वो हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। हमारा 13% हुआ करता था, हम लोग 14.5% से आगे बढ़ के
आज लगभग 20% हो गया है। ये हमारी उपलब्धि है शिक्षा विभाग की, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये जान लीजिए। और ये पिछले कुछ वर्षों का परिणाम है। और ये सही बात है कि आज हम लोगों ने हर पंचायत में एक +2 विद्यालय बनाया है। मधेपुरा जिला के भी किसी पंचायत, कोई पंचायत ऐसा नहीं होगा जहां आज 9वें 10वें 11वें की पढ़ाई नहीं हो रही है। जो कमजोरी है वो मैं खुद स्वीकारता हूँ कि जिन मध्य विद्यालयों का उत्क्रमण हमने +2 विद्यालय में किया है, वहाँ सब जगह पर्याप्त भवन या सही योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हम नहीं कर पाए। लेकिन वो टास्क ही इतना बड़ा है, आप समझिए। एक हाई स्कूल खोलने में कितनी परेशानी होती थी, याद करिए। और हम लोगों की सरकार ने एक साथ 5,500 पंचायतों में +2 विद्यालय चलाना प्रारंभ कर दिया। 5,500 पंचायतों में। तो उन विद्यालयों में भवनों और शिक्षकों की आवश्यकता सीधे तौर पर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में हो गई। हम नियुक्तियां कर रहे हैं। अभी भी इस महीने में, जब हम अगस्त में आपसे बात कर रहे हैं, इस महीने के अंत तक हम लोगों को 2,500-3 हजार जो 10th और 12th मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। और जब हम हर पंचायत में +2 विद्यालय खोल दिए हैं, और खास करके लड़कियों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के, उसके परिणाम भी आने लगे हैं। और हमें अच्छा भी लगा जब कुलपति महोदय बोल रहे थे कि जो आज उत्तीर्णता है यहाँ की, या जो अच्छे अंक से पास किए हैं, जो ऊपर की मेरिट लिस्ट है, उसमें आधे से अधिक लड़कियां हैं। ये सरकार के नीतियों की सबसे बड़ी सफलता है, और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और आज सब जगह कम हो रहा है। नेक एक्रेडिटेशन की भी बात कर रहे थे VC साहब। भाई यहाँ पर इस विश्वविद्यालय के भी और दूसरे विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, इन सब की बैठक हम लोगों ने की थी। और हम सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, महामहिम राज्यपाल महोदय के हम आभारी हैं। इन्होंने अपनी अध्यक्षता में भी कुछ महीने पहले हम लोगों के साथ आप कुलपतियों की बैठक की थी। भाई 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में सरकार और हमारा बिहार के लोग भी बड़े चिंतित रहते हैं। वो है कि हमारी कक्षाएं और परीक्षाएं ये दोनों समय से होनी चाहिए, सत्र समय से होनी चाहिए। नहीं तो आप सोचिए कि चाहे कोविड का कारण हो या कोई दूसरा कारण हो, अगर हम नियमित कक्षा चलाने में सक्षम नहीं हुए हैं, अगर हम परीक्षाएं भी नहीं लेते हैं, तो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होगा। तो हमारे ही घर के विद्यार्थी साल 2 साल अनावश्यक पीछे हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। तो कम से कम जितनी ही पढ़ाई हुई है उसका कोई तरीका निकाल के, कोई उपाय करके परीक्षाएं एकदम समय से हो जानी चाहिए, जिससे लड़के कम से कम अपने ही घर में पढ़कर, अपने ही मेहनत से पढ़कर डिग्री तो हासिल कर लेंगे। और अगर समय से हम डिग्री दे पाए, तभी तो वो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में नामांकन के लिए, अपने दाखिले के लिए वहाँ कंपटीशन एग्जाम दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। जब हम उनको रिजल्ट ही नहीं देंगे, परीक्षाएं ही नहीं लेंगे, तब तो उनके भविष्य में एक तरह से हम सीमा बांध दे रहे हैं। तो इसलिए भाई ये सब करिए। और नैक एक्रेडिटेशन के लिए भी, क्योंकि UGC से आपको कोई सहायता आज उसी ग्रेडेशन से मिलता है, और अगर आपने उसमें रुचि नहीं ली तो ये आपका संस्थान, शिक्षा विभाग और बिहार के लोगों को घाटा होता है। और ये आप कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारी से लेकर सभी महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य से लेकर सभी अधिकारी इतने सक्षम हैं जो वो इसमें काम कर सकते हैं। थोड़ी रुचि लेके काम करने की आवश्यकता है। और सिर्फ जानकारी के लिए हम बता दें
कि बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद जो है SHEC, सारे कुलपतियों को हम लोगों ने बताया कि भाई जहां आपको जिस चीज की मदद की आवश्यकता हो, जहां पर आपको गाइडेंस चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, हम सरकार की तरफ से देने को तैयार हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के, हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एक स्तर पर आए, एक स्तर से ऊंचा जाए, ये सरकार चाहती है और इसके लिए हम लोग सब मदद करने को तैयार हैं। इसलिए मैं बहुत समय अब नहीं लेना चाहता हूं। आप सबको बधाई, शुभकामना, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिर से अंत में विश्वविद्यालय प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज का ये सफल कार्यक्रम का आयोजन किया, साथ ही मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद।